अभी हम लोग डिस्कस करेंगे गुडुचि हिम से, ठीक है। तो हिम क्या होता है, जिस तरीके से काढ़ा बनाया जाता है, क्वाथ बनाया जाता है, उसी प्रकार हिम भी बनाया जाता है। पानी में ही पानी से बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन बस ये है कि आपको इसमें अग्नि का संयोग नहीं करना होता है। तो इसमें देखिए क्या है, इसका रेफरेंस है कि ये भेषज रत्नावली के अंतर्गत है और छर्दी रोग अधिकार है इसका, यानी छर्दी रोग वमन रोग में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए आपको गुडुचि लेना है और पानी लेना है। गुडुचि का वही स्टेम यूज़ करेंगे और इसका रेशियो का यहाँ डिफरेंस आएगा। 1/6 के रेशियो में इसको लेना है। 1 किलो अगर आप गुडुचि लेंगे तो 6 लीटर आपने यहाँ पानी लेना है। अब इसके प्रोसीजर की अगर बात करेंगे तो प्रोसीजर में क्या है इसके, कि पहले आपने ये जो गुडुचि है उसको लेना है, उसके तनों को, ठीक है, साफ़ कर लेना है, धूल मिट्टी कण आदि से उसको साफ़ कर लेना है, ठीक है। किसी प्रकार की इम्प्योरिटी उसको हटा लेना है। उसके बाद क्या करना है, खल्व यंत्र जो है जिसमें चटनी आदि बनती है, तो उस खल्व यंत्र में क्या करना है, इस गुडुचि के जो तना है उसको जो है कूट के उसका यवकुट चूर्ण बना लेना है, ठीक है। ये जो कोर्स पाउडर है ना, जो पहले भी कहीं अगर ये कोर्स पाउडर लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो इसका मतलब है यवकुट चूर्ण आपने इसका कर लेना है। तो इसी तरीके से हिंदी में आप लिखेंगे जैसे मैं बता रही हूँ। उसके बाद क्या करना है कि ये जो यवकुट चूर्ण है इसको एक साफ बर्तन में आपने निकाल लेना है। उसके बाद उसमें 6 लीटर पानी आपने मिलाना है, ठीक है। 6 लीटर जल मिलाना है और वो 1 किलो का तो है ही जो गुडुचि का यवकुट चूर्ण है, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ये आपने यवकुट चूर्ण है ये पूरी तरीके से पानी में भीगा हुआ होना चाहिए। अब क्या करना है, इस मिक्सचर को रात भर भीगने के लिए देना है, ठीक है। रात भर छोड़ देना है इसको। और मून रेज फॉर एडिशनल कूलिंग एंड इन्हांसिंग प्रॉपर्टीज़ इफ़ पॉसिबल आपको क्या है, चंद्रमा में इसको रात भर छोड़ देना है, जिससे क्या है, चंद्रमा की जो शीतलता है उससे ये हिम की शीतलता वाली जो प्रॉपर्टी है वो और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट मॉर्निंग रब द सोक्ड मिक्सचर विद योर हैंड, ठीक है। सुबह उठ के जो है इसको मसल लेना है, हाथों से मसल लेना है, जिससे थोड़ा बहुत भी अगर कुछ पार्ट इसमें रह गया होगा जो कि कम्प्लीटली उस पानी में नहीं निकल के आया, वो चीज़ भी यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो इसको अच्छे से मसल लेना है। फिर एक कपड़े से इसको छान लेना है, जिससे कि जो सॉलिड टुकड़े हैं जो वो हट जाएं, ठीक है। तो एक कपड़े से आपने इसको छान लेना है। उसके बाद एक साफ बर्तन में इसको रख लेना है। यही चीज़ जो है गुडुचि हिम कल्पना कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अग्नि का कोई संयोग नहीं था, रात भर पानी में रख के छोड़ दिया, अगले दिन उसी को छान के कलेक्ट कर लिया। इसका अनुपान क्या है, तो मधु के साथ इसको खाया जाता है। इंडिकेशन है इसको वमन की जितनी भी व्याधियाँ हैं, ठीक है, वॉमिटिंग, वहाँ सभी जगह इसको प्रयोग किया जाता है। और इसके फार्माकोडायनेमिक्स की अगर बात करेंगे तो इसमें एल्कलॉइड्स होते हैं कुछ, ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं एंड स्टेरॉइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, ये सारे पॉइंट्स जो हैं इसमें पाए जाते हैं। एल्कलॉइड्स क्या है, इसके लिए बोला हुआ है कि कूल एक्सट्रैक्शन प्रिजर्व्स द एल्कलॉइड, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई अग्नि का संयोग है नहीं। तो जो एल्कलॉइड्स नॉर्मली गुडुचि के प्लांट में पाए जाते हैं उनका डिस्ट्रक्शन होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अग्नि का संयोग नहीं है यहाँ पे। इस वजह से क्या होता है कि ये जो एल्कलॉइड्स हैं ये उसमें मौजूद रहते हैं। और एन एल्कलॉइड्स का गुड इफेक्ट क्या होता है कि ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स हैं, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छे हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी इनका इफेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा ग्लाइकोसाइड्स जो रहते हैं इसमें क्या रहता है कि कोल्ड एक्सट्रैक्शन रिटेन्स ग्लाइकोसाइड, अगेन यहाँ पे अग्नि का संयोग नहीं है तो सामान्य रूप से पाए जाने वाला ग्लाइकोसाइड्स इसमें से उड़ेगा नहीं, ठीक है, इसमें मौजूद रहेगा सामान्य रूप में। और इसका भी क्या है, हाँ, तो ये ग्लाइकोसाइड्स की भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है। तो जब ये नाश नहीं हो रहा है ग्लाइकोसाइड्स, तो ऑब्वियसली ये गुड प्रॉपर्टी भी इस हिम में पाई जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है स्टेरॉइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। दीज कंपाउंड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर देयर रोल इन इनहांसिंग इम्यून रिस्पॉन्स एंड एग्जिबिटिंग एंटी डायबिटिक इफेक्ट, ठीक है। तो इनका एंटी डायबिटिक इफेक्ट भी रहता है गुड, ठीक है।
एंटी डायबिटिक इफेक्ट और इम्यून सिस्टम के लिए ये अच्छे हैं। और ये भी क्यों नहीं नष्ट हो रहे, क्योंकि अग्नि का संयोग नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें इसमें मौजूद है हिम में, वो इसलिए क्योंकि अग्नि का संयोग है नहीं, इनका नाश नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर आप बात करेंगे कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो गुडुची इज़ नोन एज, गुडुची क्या करता है कि इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, यानी इम्यून सिस्टम को जो है इन्हांस करता है। ठीक है, उसका जो भी फंक्शनिंग है उसको इन्हांस करेगा, मैक्रोफेजेस को फंक्शनिंग को इन्हांस करेगा। ठीक है, और एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा, और इन सब की वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, और हमें पता ही है क्योंकि ये क्या है, एक कोल्ड एक्सट्रैक्शन है ना, तो इस वजह से क्या रहता है, ये सारे जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसमें मौजूद रहती हैं, अग्नि के संयोग से इनका नाश नहीं होता है। फिर ये एंटी इन्फ्लामेटरी रहता है बिकॉज ऑफ एल्कलॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, ये दोनों भी नष्ट नहीं हो रहे, तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। एंटीऑक्सीडेंट क्यों है, एंटीऑक्सीडेंट के संदर्भ में बोला हुआ है जो भी फ्री रेडिकल्स है ना, ये उनका नाश करता है। ठीक है, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। फिर ऐसे ही बोला था कि ये डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा है, तो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट इसमें देखने के लिए मिलता है। द कोल्ड एक्सट्रैक्शन मेथड रिटेन्स कंपाउंड दैट हेल्प इन रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय प्रमोटिंग, ये क्या करता है, इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ा देता है, जिससे ग्लूकोज का अपटेक अच्छा हो जाता है। अब बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स की, तो 4 पॉइंट्स में इसको बांट दिया गया है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रहा है इसका, जिस तरीके से हम लोग क्वाथ लेते हैं, ओरली एब्जॉर्ब होता है जीआईटी के थ्रू, सिमिलरली ये भी क्या है, जीआईटी के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये पूरी बॉडी में फैलेगा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, सभी जगह ये फैलता है। मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें तो ये क्या है, लिवर में मेटाबोलाइज हो जाता है, और बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला पॉइंट नहीं भी ध्यान रखो, तो बस इतना ध्यान रखना कि लिवर में जो है ये मेटाबोलाइज होता है, टूटता है। ठीक है, उसके बाद एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो किडनीज के द्वारा ही और फीसिस के द्वारा ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। और रिसर्च का कोई इसमें डेटा नहीं मिलता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुडुची घन। ठीक है, और संशमनी वटी भी इसी का नाम है, तो ये थोड़ा पॉइंट ध्यान रखेंगे। और इसका रेफरेंस है एएफआई बुक में पार्ट 2 में। ठीक है, इस यही वाला बस एक ध्यान रखना है। इसमें क्या क्या डलता है, गुडुची जल, ये 2 चीज़ें इसमें डलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे रेशियो का ही हर किसी में डिफरेंस आएगा। ठीक है, और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हर जगह पानी डल रहा है, हर जगह गुडुची डल रहा है, डिफरेंस आ रहा है उनके रेशियो में। ठीक है, यहाँ पे 1:4 का रेशियो है, जो अभी हमने इससे पहले हिम पढ़ा उसमें 1:6 का रेशियो था, क्वाथ पढ़ा था वहाँ पे 1:16 का रेशियो था। तो सभी जगह जो है रेशियो का ही अंतर है और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे अब इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोसीजर की अगर बात करेंगे तो इसके लिए आपने क्या करना है, गुडुची लेना है, उसको सुखाना है। ठीक है, और उसको साफ करना है, किसी भी प्रकार के धूल आदि कणों से वो मुक्त होनी चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए कि उस गुडुची को आपने क्या करना है, पीस लेना है, और उसका यवकुट चूर्ण आपने बना लेना है। कोर्स पाउडर मीन्स यवकुट चूर्ण आपने बना लेना है, किसकी सहायता से, खल्व यंत्र की सहायता से। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने प्लेस द क्वाथ चूर्ण इनटू अ वेसल, आपने क्या करना है, एक बर्तन में ये यवकुट चूर्ण को डालना है, उसमें 4 गुना उसका जल मिलाना है। ठीक है, और उसको रात भर भीगने के लिए छोड़ देना है। अगली सुबह आपको क्या करना है, उसको अग्नि का संयोग कराना है, मंदाग्नि पे आपको उसको पकाना शुरू करना है। ठीक है, और तब तक पकाते रहना है जब तक 1/4 भाग उसका शेष न रह जाए। ठीक है, और ये जो है अब क्वाथ बन के तैयार हो गया। अब इस क्वाथ को क्या करना है, एक साफ कपड़े से आपने छान के अलग कर लेना है, और फिर एक आपको अलग बर्तन में इसको निकाल लेना है, एक दूसरी कढ़ाई में इसको छान के निकाल लें। ठीक है, अब कढ़ाई आपको लिखना भी ऐसी है, कढ़ाई का ही प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो दूसरी कढ़ाई में आपने इसको निकाल लेना है, फिर दोबारा से इस छने हुए क्वाथ को आपने मंदाग्नि पर पकाते रहना है। ठीक है, और तब तक पकाना है जब तक ये कैसा ना हो जाए, गाढ़ा ना हो जाए, इतना गाढ़ा कि इससे वर्तियाँ निर्माण करी जा सके। ठीक है, वर्तियाँ और वटियों का निर्माण किया जा सके, इस कंसिस्टेंसी का ये हो जाना चाहिए, जैसे गुंधा हुआ आटा होता है ना, उस कंसिस्टेंसी का ये हो जाना चाहिए, जिससे आराम से गोलियाँ बन जाए।
ठीक है। जब इस कंसिस्टेंसी का ये हो जाए तब आपने इसकी टैबलेट्स बना लेनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिर आपको इन टैबलेट्स को एक ट्रे में रख के सनलाइट में इसको सुखाना है, या फिर हॉट एयर ओवन में आप कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए इसको सुखा सकते हैं। जब तक ये आपको तब तक सुखाना है जब तक कि ये जो वटियाँ हैं वो पूरी तरीके से सूख ना जाएं। ठीक है। एक बार जब पूरी तरीके से सूख गई हैं तो आपने इनको मतलब इनको एक साफ बर्तन में निकाल के अलग कर लेना है। यही है गुडुची घनवटियाँ। ठीक है। और इसका डोज क्या रहता है, 250 से 500 mg की मात्रा में इसका डोज रहता है। और इंडिकेशन है कि आप इसे ज्वर में, जीर्ण ज्वर में, राजक्षमा में, पांडु में, विषम ज्वर में, ठीक है, अगर आप 3 अलग अलग तरीके के ज्वर ना लिखें, केवल लिख दो ज्वर, राजक्षमा एंड पांडु, ये 3 डिजीजेज में जो है इसका इंडिकेशन रहता है। अब अगर आप इसके फार्माकोडायनेमिक्स की बात करें तो फार्माकोडायनेमिक्स में यही है कि जो गुडुची घन है इज़ अ कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। ठीक है, और ये वही है इसका मॉडर्न नेम, साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो ये जो है इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है मेनली, एक तो ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर होता है, हमें पता है गुडुची क्या है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। ठीक है, और एंटीपायरेटिक इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, प्लस हम और क्या समझ चुके हैं अभी तक कि ये इम्यून रिस्पॉन्स को अच्छा कर रहा है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, इम्यून सिस्टम को अच्छा कर रहा है, एंटीपायरेटिक इफेक्ट होने की वजह से फीवर को ये कम कर दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमें ये भी पता है कि गुडुची में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ठीक है, अभी तक आप इतने सारे गुडुची की चीज़ें पढ़ चुके हैं, वहाँ सभी जगह ये सेम ही चीज़ रिपीट हो रही है। तो हर ड्रग का एक स्पेसिफिक पॉइंट ही होगा। ठीक है, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटीपायरेटिक होता है, ठीक है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स हैं ये, तो ये सारे पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। इसके अलावा ये इतना पॉइंट आप काफ़ी है, बाकी हमें पता ही है कि फ़ीवर को कम करने के लिए ये यूज़फुल है, और पांडु रोग में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब इसके फार्मेकोकाइनेटिक्स की अगर बात करेंगे तो फार्मेकोकाइनेटिक्स में क्या आएगा कि ये एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, ओरली आप इसको ले रहे हैं तो ऑब्वियसली कहाँ से, जीआई ट्रैक्ट से ये एब्जॉर्ब हो जाता है सीधे सीधे। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इसका, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बॉडी में ब्लड स्ट्रीम के द्वारा। ठीक है, ब्लड के द्वारा ही पूरी बॉडी में ये घूम रहा है। उसके बाद मेनली ये किसको टारगेट करेगा, इम्यून सिस्टम को और हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस से क्या होगा, फीवर आदि का जो, फीवर आदि नहीं, फीवर का जो बॉडी टेम्परेचर फीवर में रेज्ड होता है ना, उसमें हाइपोथैलेमस का रोल रहता है। तो हाइपोथैलेमस पे काम कर रहा है, इस तरीके से फीवर को कम कर रहा है। ठीक है, और इम्यून सिस्टम पे काम करता है। मेटाबॉलिज्म कहाँ है इसका, ज़्यादातर जितनी भी ड्रग्स होंगी ना सभी का मेटाबॉलिज्म लिवर में ही होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। एक्सक्रीशन जो है किडनीज के द्वारा और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में फीसेस के द्वारा इसका किया जाता है। अब अगर आप इसके रिसर्च पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिसर्च पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि इस पे एक तो ये कोविड-19 वाला ध्यान रखें कि गुडुची घनवटी जो है एसिम्टोमेटिक कोविड-19 के पेशेंट्स को दी गई थी। 40 लोगों को ये दी गई, और इसमें पाया गया कि जो एसिम्टोमेटिक केसेस हैं, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस, ठीक है, प्रेग्नेंट, पोस्ट नेटल माने आफ्टर डिलीवरी वाला जो फेज रहता है, और जो लैक्टेटिंग ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, इन सब में अगर कोविड एक्सपोजर है प्लस एसिम्टोमेटिक माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हैं, वहाँ सभी जगह जो है इनको दिया गया, और इसके रिजल्ट्स देखे गए कि इससे अच्छा असर देखने के लिए मिल रहा है पेशेंट्स में। ठीक है, इम्प्रूवमेंट मिला है। और इसके अलावा और आप क्या ध्यान रख सकते हैं, गुडुची जो है ग्रीष्म ऋतु में हार्वेस्ट की जाती है, ग्रीष्म, वर्षा एंड शरद ऋतु में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। और इसमें चेक किया गया कि क्या क्या चीज़ रहती है। तो बेसिकली इसको जब ग्रो करा गया ना, तो उसके संदर्भ में देखा गया कि जैसे अगर आपने इसको शरद ऋतु में लगाया था, ठीक है, तो उस टाइम पे इसमें क्या क्या
क्वांटिटी में स्टार्च निकला, कुछ में 3.515%, 2.97%, 2.09%, ठीक है। अगर आपने वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा मैं करेक्ट करा देती हूँ। अगर आपने इसे शरद ऋतु में अगर कोई गुडुचि लगाई गई तो उसमें स्टार्च का कंटेंट कितना रहा, 3.15। जो वर्षा ऋतु में गुडुचि लगाई गई उसमें स्टार्च का कंटेंट रहा 2.97। जो ग्रीष्म में लगाई गई उसमें 2.90, ठीक है। तो इस तरीके से स्टार्च का परसेंटेज देखा गया कि अलग अलग ऋतुओं में लगाया जाता है तो क्या क्या निकल के आ रहा है। तो यही चीज़ इसमें बस देखी गई कि जो शरद ऋतु में लगाया गया गुडुचि है उसमें हायर स्टार्च आ रहा है और ग्रीष्म ऋतु में लगाए गए गुडुचि में हायर एल्कलॉइड्स आ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग सीजन में लगाएंगे तो कैसी इसकी प्रॉपर्टीज पे असर पड़ेगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे नोटिस की गई, ठीक है। तो ये वाला सारा पॉइंट आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे गुडुचि का सत्व। तो गुडुचि के सत्व को इसमें भी हमें गुडुचि लेना है और पानी लेना है, ठीक है। इसका रेशियो यहाँ पे देख लीजिए अलग आ गया है, 1/21 रेशियो में आ गया इसका। और इसका प्रोसीजर क्या है, आपने क्या लेना है, गुडुचि लेना है और क्या करना है, उसको छोटे टुकड़ों में काट लेना है और मैसरेटेड इन वाटर लेफ्ट टू सोक ओवरनाइट, ठीक है। गुडुचि को छोटे टुकड़ों में काट के रात भर उसको पानी में भिगोने के लिए छोड़ देना है। अगले सुबह क्या करना है, आपने एक कपड़े से उसको छान के अलग कर लेना है, ठीक है। अब जो नीचे बचा हुआ पानी है उसको क्या करना है, डीकैंटेड एंड द सेडिमेंट। आप क्या करेंगे ना, जैसे आपने इसको गुडुचि लिया तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, थोड़ा उसको मसल दिया और रात भर पानी में भिगोने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। तो रात भर में क्या होता है ना कि जैसे ये भिगा दिया ना आपने तो नीचे ना यहाँ पे सेटल डाउन हो जाता है कुछ कुछ इसका पार्ट, ठीक है। कुछ पाउडर्ड फॉर्म जैसा रहता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है गुडुचि का। आपने उसको क्रश किया, रात भर पानी में भिगाया इस वजह से। तो सुबह उठ के क्या करना है, कपड़े से छानना है, जो साबुत गुडुचि है वो निकल के अलग हो जाएगा, नीचे जो है केवल पानी और वो पाउडर्ड फॉर्म रह जाएगा। उस पानी को आपने अगेन छानना है, इतना पानी वो निकाल देना है कि नीचे का जो जमा हुआ पाउडर्ड फॉर्म है ना, वो चूर्ण अवशेष वो बस बचा रह जाए। तो वही चीज़ बोली आपने यहाँ पे कि आपने उसको छानते रहना है और 21 बार उसको छानना है आपने, ठीक है। लास्ट में क्या आपको मिलेगा, सेडिमेंट मिलेगा, सत्व मिलेगा, वो जो पाउडर्ड फॉर्म है, ठीक है। आपको इतना छानते रहना है केवल वो पाउडर्ड फॉर्म बचा रह जाए वहाँ पे। और लास्ट में क्या करना है, आपको इसको ड्राई कर लेना उस पाउडर्ड फॉर्म को। ये चीज़ गुडुचि सत्व कहलाती है। इसको क्लीन ड्राई एयर टाइट कंटेनर में आपने रख लेना है। और डोज क्या है, 1 ग्राम का डोज है, अनुपान इसका हनी है। और इसका थेरेपेटिक यूज़ क्या होता है कि ये रक्त पित्त में, क्षय में और पाददाह इन सारी डिजीजेज में इसका प्रयोग किया जाता है। फार्माकोडायनेमिक्स, अगेन गुडुचि की क्या प्रॉपर्टी है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर है वो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ काम करेगा, इन्हांस करेगा मैक्रोफेजेस को, ठीक है। ल्यूकोसाइट काउंट को बढ़ाएगा, WBC काउंट को बढ़ाएगा, ठीक है। और साइटोकाइनेंस के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा, ओवरऑल जो है इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाएगा। फिर नेक्स्ट जो है वो बताया हुआ है एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीपायरेटिक इफेक्ट के बारे में। तो वही है कि यहाँ पे भी एल्कलॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, आपने अग्नि का संयोग नहीं कराया ना, तो एल्कोलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स जो है यहाँ पे बचे हुए रहेंगे। और आ, ये इन्फ्लेमेशन एंड फीवर जो है कम करते हैं। इसके अलावा इसका हिपैटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट भी देखने के लिए देखा गया है कि जो लिवर डैमेज होता है वहाँ पे भी ये अच्छा वर्क करता है, लिवर सेल्स को रीजनरेट कराने में सहायक होता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट इसकी प्रॉपर्टी है, इसमें से फ्लेवेनॉइड एंड पॉलीफेनॉल्स जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं ना एंटीऑक्सीडेंट्स, इनका भी नाश नहीं होता क्योंकि अग्नि का संयोग यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये लोग फ्री रेडिकल्स का नाश करते हैं एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। फिर एक होता है एडेप्टोजेनिक इफेक्ट रहता है, ये स्ट्रेस हार्मोन को बैलेंस आउट करता है और बॉडी की एबिलिटी टू कोप विद द फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस, ये चीज़ को ये इन्हांस करता है, ठीक है। ये सारा पॉइंट आपने ध्यान रखना है। फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर बात करेंगे तो काइनेटिक्स में एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, ओरली अगर आप इसको ले रहे हैं तो ऑब्वियसली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से ही इसका एब्जॉर्प्शन होगा,
डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही पूरी बॉडी में फैलेगा। मेन टारगेट है इसका लिवर, इम्यून सेल्स और जो कोई भी इन्फ्लेम्ड एरिया है। मेटाबॉलिज्म अगेन सबका लिवर में ही होता है। एक्सक्रीशन इसका भी किडनी के द्वारा एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक यानी फीसिस के द्वारा इसका एक्सक्रीशन देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो गुडुची सत्व के बारे में कुछ रिसर्च के पॉइंट्स बोले हुए हैं कि आप यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर इस पे थोड़ी स्टडी की गई कि आपने गुडुची सत्व 15 बैचेस में बनाया, ठीक है, और 3.8% ड्राइड सत्व एवरेज हर बार निकला, ठीक है। तो इसमें इस सत्व में क्या है, एल्कलॉइड्स थे, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ये सारी चीज़ें थी। टोटल एल्कलॉइड का जो कंटेंट पाया गया वो 0.31% पाया गया। नो हैवी मेटल माइक्रोबियल लोड वर डिटेक्टेड इन ऑल द 15 बैचेस, ठीक है, इंश्योरिंग स्टैब्लिशिंग दीज ऑब्जर्वेशन एज अ स्टैंडर्ड फॉर द फ्यूचर सत्व स्टडीज़। तो मतलब उस पर स्टडी की गई, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आई, ये सारी चीज़ें यहाँ देखी गई। फिर अगेन वही है कि यहाँ पे जो सेकेंड रिसर्च किया गया वो ये देखा गया कि अगर हम लोग मेल गुडुची प्लांट लें और फीमेल गुडुची प्लांट लें तो क्या उनके कंस्टिट्यूएंट का डिफरेंस यहाँ पे देखा जाएगा। तो इसमें बोला गया कि 10 बैचेस जो हैं इन्होंने बनाया गुडुची सत्व का, जिसमें से 5 जो है फीमेल प्लांट था गुडुची का उससे बने सत्व, 5 मेल प्लांट था गुडुची का उसके सत्व बने एंड रिकॉर्ड किया गया। तो इसमें ये पता चला कि जो फीमेल वैरायटी है उसमें 3.18% जो है सत्व निकलता है और जो मेल वैरायटी है गुडुची की उसमें से 2.25% ही निकलता है। तो इसीलिए ये पाया गया कि अगर आपको सत्व बनाना है तो फीमेल वैरायटी जो है गुडुची की वो आपको यूज़ करनी चाहिए। और ओवरऑल जो एल्कलॉइड कंटेंट है वो भी हायर पाया जाता है फीमेल वैरायटी में ही, ठीक है। तो ये सारा जो है इसका रिसर्च वाला एरिया था। तो हमने गुडुची वाला जो एरिया है सारा वो फिनिश कर लिया है, ठीक है। ओके, थैंक यू।